बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये है जी सुबह मॉर्निंग का टाइम, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए थे और इनका आज पेपर था। अब दोनों के अलग अलग डेज में हो रहे थे, लेकिन अब जो है दोनों के सेम डेज में पेपर्स हैंगे। तो ये है कि फ़हद भी रेडी हो गए थे और उसके अलावा जो है कि नबिया भी रेडी हो गई थी। फ़हद जो है फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे थे, इनका पहला साल है ये पेपर देने का। तो लेकिन ये कि मैं इनको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी मैं खुद के, पता नहीं कैसा देंगे। लेकिन ये कि बहुत छोटे छोटे से चीज़ें होती हैं, बहुत छोटे छोटे पेपर होता है। बाकी नबिया जो है अपना रिपीट कर रही थी। तो ये है कि वो अपना, क्योंकि इनका पेपर बहुत ज़्यादा टफ होता हैगा और काफ़ी सारा वर्क होता हैगा। तो ये है कि फिर वो सुबह में भी रिपीट कर लेती हैं, क्योंकि जो सुबह में रिपीट कर लेते हैं तो वो हमारे जहन में रहता है। यानी कि वो हम रात वाला तो फिर भूल जाते। मेरे साथ भी ऐसा होता था। अच्छा जी, ये आ गए थे हम गरीब नवाज़ मार्केट। और यहाँ से मेरी सिस्टर को जो है अपनी बेटी के लिए कुछ कपड़े लेने थे, कुछ ड्रेसेस लेने थे और ईद के लिहाज से। और मुझे भी नबिया अपनी बेटी के लिए भी कुछ पीसेस देखने थे, या कुर्ती वगैरह कोई अच्छी स्टिच हुई हुई वो देखनी थी। तो ये है कि यहाँ पे बचकाना साइज़ तो बहुत बड़े बड़े थे, मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज हर तरह के साइज़ थे। कुर्तियाँ भी बहुत अच्छी स्टिच हुई हुई थी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कपड़ा सारा ब्रांड का कपड़ा होता है, जैसे खादी हुआ, सफ़ायर हुआ, गुल अहमद हुआ, अलकनम हुआ, बुनैंज़ा हुआ, सना सफ़ीनाज हुआ। ये सारे कपड़े ब्रांड के होते हैं। यहाँ पे लोन जो होती है इनकी एक नंबर होती है। और यहाँ पे देखिए जेंट्स की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, यानी कि काफ़ी बुल्क क्वांटिटी में इनके पास कपड़ा था। और ये काफ़ी सारे ड्रेसेस बहुत अच्छे लग रहे थे, सारे लॉन के थे। और ये कि हर तरह के, जिस तरह के आप ड्रेसेस चाहते हैं वहाँ हर तरह के यहाँ पे ड्रेसेस थे। और ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये होलसेल रेट में हमें कपड़ा देते हैं। जैसे हम बाज़ारों में हमें थोड़ा सा महंगा मिलता है, जहाँ हमें बाज़ारों में 2300-2400 के कपड़े मिलते हैं, वहाँ पे ये हमें 1900-2000 तक का मिल जाता है इजीली। मार्केट से ये कि कम रेट में मिलता है। उसके अलावा हर तरह का कपड़ा, हर तरह का ब्रांड का कपड़ा इनके पास मौजूद था। और ये है कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो जितनी मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन आप समझो कि कोई पेड प्रमोशन है, कोई ऐसी पेड प्रमोशन नहीं है। लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है यहाँ की, मैं वो सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे कपड़ा बहुत अच्छा हैगा। सबसे बड़ी बात, ब्रांड का कपड़ा हैगा। लोकल कपड़े तो हर कहीं आम से हर कहीं मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रांड का कपड़ा है और एक से एक बढ़ के कपड़ा हैगा। आप देखेंगे तो बस आप सोचेंगे मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ। लेकिन ये कि काफ़ी अच्छे सूट थे इनके पास। वेडिंग के हिसाब से भी आजकल लोग जो है भरे हुए पहनना पसंद नहीं करते हैं, मतलब लॉन में ही उनको चाहिए होता है कुछ अच्छा। तो ये कि वहाँ पे वो भी था। और इसके अलावा जो है दुकान वाले भाई बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से सबको डील कर रहे थे। और फिर यहाँ पे कुर्तियाँ बहुत अच्छी थी, हर तरह की कुर्तियाँ थी, यानी कि हर अच्छी स्टिच हुई हुई थी। कुर्तियाँ भी बहुत सफाई से स्टिच हुई हुई थी और सबके प्रिंट्स बहुत प्यारे थे। तो मेरी सिस्टर जो है अपने लिए, अपनी बेटी के लिए कुर्तियाँ वगैरह देख रही थी। तो ये है कि, और इसके अलावा जो है यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई हैं, जहाँ ये सब कपड़ों की है, धागों की हैं। और बेडशीट्स यहाँ पे बहुत अच्छी हैंगी, मार्केट से कम रेट में ही है, बहुत अच्छी बेडशीट्स हैंगी यहाँ पर ना। और कुर्तियों के डिज़ाइन तो मुझे बेइंतहा पसंद आए, लेकिन ये कि मेरे साइज़ की थोड़ी सी मिल नहीं रही थी कुर्ती। और आजकल मैं भी, पता है क्या, हर सूट के साथ कुर्तियाँ ही सिलवा रही हूँ। अब मैं शर्ट वगैरह नहीं पसंद करती सिलवाना। कुर्तियाँ कंफर्टेबल होती हैं, थोड़ी सी लूज़ लूज़ होती हैं। फिर वहाँ से आने के बाद जो है हस्बैंड की कुछ तबीयत सही नहीं थी, हस्बैंड को फ़ीवर हो रहा था, फ्लो वगैरह हो रहा था। तो फिर ये है कि उन्होंने कुछ खाया नहीं था सुबह से नाश्ता, हालांकि मैं इनको दे के गई थी। उन्होंने सिर्फ आधा पराठा ही, आधी रोटी खाई थी बस ना, चाय से। फिर शाम का टाइम हो गया था, फिर मैंने उनको बिस्किट और चाय बना दी थी। तो फ़हद, मैं और हस्बैंड हम तीनों जो है कि बिस्किट खाने लगे थे। फ़हद का ट्यूशन का ऑफ हो गया था, वो मेरे साथ गए हुए थे। बाकी नबिया स्कूल, वो ट्यूशन गई हुई थी। अच्छा जी, मैं जब गई थी तो मैं दाल चढ़ा के चली गई थी, चने और माश की दाल सिंपल तरीके से चढ़ा के चली गई थी, जैसे दाल बनती है
उस तरह से मैं पानी पानी डाल के और ये कि हल्दी मिर्चें नमक, हल्दी मिर्ची अदरक लहसुन नमक डाल के चढ़ा के चली गई थी। जब मैं आई तो मेरी दाल जो है 2 घंटा बाद बिल्कुल रेडी हुई हुई थी, और पानी थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही डाल के गई थी क्योंकि जल ना जाए। दाल मेरी रेडी हुई थी, चाय वाय से फिर फारिग होने के बाद जो है फिर मैंने भगार अपना रेडी कर लिया था। ये प्याज लहसुन और ये साबुत मिर्चें, हरी मिर्चें, हरा धनिया। बस ये है कि अब मैं सिंपल सा इसमें भगार दे दूँगी। बस ये है कि तेल गरम करके आप चाहे तो सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। सरसों के तेल में भी दाल बहुत मज़े की लगती है। सरसों के तेल के साथ भगार दिया जाए दाल बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, भगार में जो है अक्सर जो है मैं ज़्यादातर मैं हल्दी थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ। इससे दाल का कलर बहुत अच्छा हो जाता है, खिली खिली सी दाल हो जाती है, बहुत भी अच्छी अच्छी लगती है दाल ना। तो ये है कि मैं दाल में जो हल्दी थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ। उसके अलावा कड़ी पत्ते का टेस्ट भी बहुत औसम लगता है दाल के अंदर, बहुत मज़ेदार दाल बन जाती है। भगार में मिक्स देती हूँ, हर चीज़ का देती हूँ। उसमें साबुत मिर्चें भी होती हैं, प्याज लहसुन ज़ीरा, हर चीज़ का एक फ्लेवर होता है। हर चीज़ एक अपना बताती है कि ये फ्लेवर है। तो ये कि मैं हर चीज़ का टेस्ट डालना चाहती हूँ मतलब दाल में, तो मैं फिर मैं मिक्स भगार देती हूँ मैं। उसके अलावा मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें एक वो भी ऐड कर दी थी इसमें, और वो गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। दाल मेरी रेडी हो गई थी। मैंने सोचा मैं इसके साथ राइस बना लूँ, लेकिन हस्बैंड को फ़्लो हो रहा था, बुखार हो रहा था, तो फिर इस वजह से मैंने दाल के साथ चावल नहीं बनाया। बाकी ये कि नबिया ने जगह अपने लिए मैगी बनाई थी। उसमें इन्होंने चिली सॉस का चाट मसाला और मैगी का मसाला ये सब डाल के थोड़ा सा केचप वेचप डाल के बनाई थी। लेकिन ये कि जो रेगुलर मैगी खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी ये वाली मैगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उन्होंने डाली थी। मैंने भी चखी थी, बहुत अच्छी लग रही थी ये मैगी ना। और उसके अलावा हम लोग चले गए थे फिर चने लेने के लिए। ये बहुत अच्छी दुकान है चनों की, यहाँ पे फ्रेश फ्रेश चने गरम गरम चने बन के तैयार होते हैं। तो हस्बैंड ऑफिस के लिए ले जा रहे थे, किसी ने मंगवाए थे उनसे। तो ये चने और किशमिश वो जो है मिक्स करके खाते हैं। तो ये है कि चने देखें बिल्कुल रेडी हो, वो सॉरी चने देखें ये बिल्कुल ना फ्रेश फ्रेश थे, ये बन रहे थे उस टाइम। तो ये हस्बैंड ने उनके लिए ले लिए थे। बाकी किशमिश वहाँ मिली नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। हम लोग काफ़ी लेट गए थे, तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था। तो हम लोग गए थे तो किशमिश ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे रोज़ की चीज़ें बनती है, रोज़ ख़त्म हो जाती हैं। और बाकी हम लोगों को ये कंकी वाले जो पॉपकॉर्न होते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम लोगों को ये बहुत पसंद है। बच्चों को, मुझे, दोनों बच्चों को, मुझे बहुत पसंद है ये। तो हम लोगों ने अपने लिए ये ले लिए थे, और ये बहुत मज़े के लगते हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये। और ये कि हमारे ख़त्म हो गए थे काफ़ी टाइम से, याद भी नहीं रहा लाना। तो फिर हस्बैंड के साथ में गई थी, तो फिर मैंने अपने लिए ये ले लिए थे। अच्छा, हस्बैंड काफ़ी दिनों से ओले लेकर आए थे, ये मुझे याद ही नहीं रहता था इसको सेकना। तो फिर ये है कि मैंने जो है इसको फिर हल्का सा सेक लिया था, नमक डाल के सेक लिया था फिर मैंने ना इसको, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा सा एक मुट्ठी बस इसको, ये नहीं कि एक कप ही मैंने इसको लिया था। इसको हल्का सा नमक डाल के मैंने भून लिया था। तो ये कि भुन गए थे। फिर रात को हल्का, अच्छा हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, थोड़ी सी क्रेविंग होती है फिर 11-12 बजे के टाइम कुछ ना कुछ खाने की, क्योंकि हमारी लाइट गई हुई होती है, लाइट आती है तभी हम सोते हैं। अच्छा, रात का टाइम था, अब ये लाइट नहीं आई थी इस टाइम। अच्छा, ये मेरे बच्चे मजे के सो गए थे। नबी मनिया सॉरी फ़हद, तो जो है मेरा बेटा फ़हद, वो सो गया था। और ये बाकी मनिया नहीं सो रही थी, बहुत तंग कर रही थी, बहुत तंग कर रही थी। फ़हद को जाके बार बार उठा रही थी, कभी उनका मुंह नोच रही थी, कभी उनको मार रही थी। और ये कि नबिया भी बस सोने की बिस्तर पे लेट चुकी थी अपना। और बाकी ये कि सर्दियाँ अब चली गई हैं, तो ये कि अब गर्मियाँ आ गई हैं, अब हम पतली पतली सी बस चादर ही ले लेते हैं। बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती चादर की भी, लेकिन बस रख लेते हैं कभी बच्चों को रात में सर्दी लगे तो। और इसके अलावा ये कि मनिया को देखें बिल्कुल नहीं सो रही थी। अच्छा जी, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी सबा महमूद 681 है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मुझे, मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें मनिया की शरारतें जो ना दिन ब दिन अब बढ़ती जा रही हैं, बस शरारती होती जा रही हैं, कभी किसको तंग करना, कभी किसको तंग करना, अब तो चीखती हैं। अच्छा जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।